दुनिया, दाता एक राम। हम्म। मंदिर के बाहर भी भीख मांगने वाले हैं, और मंदिर के अंदर अंदर भीख मांगने वाले होते हैं। ठीक बोला आपने। तो ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, बिहारी सब दाता एक राम, चाहे अंदर वाले हो चाहे बाहर वाले हो। आप ठीक बोल रहे हैं। वो तो हाँ मानना ही पड़ता है भाई, हर आदमी कहीं न कहीं अपने इष्ट को मानता है और इष्ट से ही अपनी फरियाद करता है। जैसे छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, अपने माँ-बाप से फरियाद करते हैं। बिल्कुल ठीक उनका इष्ट, उनका भगवान जो है उनके माँ-बाप होते हैं। पापा ये दे दो, मम्मी ये दे दो। बहुत सही, बहुत सही, तो बड़ा होता है तो मंदिर में आ जाता है। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। जी, वही मैं सुना था, बड़ा अच्छा लगा मुझे। और एक चीज और भी आपने कहा हाँ। कि ईवीएम का चक्कर छोड़ो, बिना ईवीएम के ही हम इनको जिता देंगे। 545 के 545 सीटें इनको दिला देंगे। 543 हाँ, दो 543 ना। सीट तो जो है ना इन लोगों ने आर्टिकल 303 में जो है ना एंग्लो इंडियन को गिरवी रखी हुई है। लेकिन एक चीज की दात मैं देता हूँ आपको, हाँ। आप अपने मिशन से थोड़ा सा भी हटे नहीं है। वो अलग की बात है, माननीय नरेंद्र मोदी हो जाएं, बस आप अपने मिशन से हटे नहीं है। आपकी सोच, आपकी विचारधारा वही है जो थी। हाँ, मुझे लगता है हमको किसी ने उसी में इस देश का कल्याण भी है। नहीं, हमको किसी ने भेजा था ये कहते हुए कि अब तो डीजीपी साहब नरेंद्र मोदी की गुणगान गा रहे हैं, तो हमने इसको विधिवत सुना है। अच्छा। कहीं कोई गुणगान नहीं है, मैथिली सड़कों वैसे ही थे जैसे अक्खड़ आदमी थे, वैसे आज भी वैसे ही अक्खड़ हैं, अपने मिशन अपने चीजों को लेकर। हम तो ये कह रहे हैं कि हम तो बड़ी सिंपल सी बात कह रहे हैं कि हम माननीय नरेंद्र मोदी जी को जगाएंगे भी, मनाएंगे भी, और नहीं माने तो डराएंगे भी और यदि नहीं डरे तो हराएंगे भी। बिल्कुल बिल्कुल हराएंगे भी, तो उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना। हमारे 21 लक्ष्यों के साथ हो, नरेंद्र मोदी हो चाहे नरेंद्र सिंह हो, कोई भी हो। मैं बड़ी सिंपल सी बात कह रहा हूं कि यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी 21 टास्क फोर्स बना दें तो उसका बीजारोपण जो है उन्हें चुनाव के पहले दिखने लग जाएगा जी। और यदि ऐसा होता है तो हमारे 100 करोड़ लोग जिनको हम जगाने की कोशिश कर रहे हैं वो जाग जाएंगे, क्योंकि उनके ना तो पैसे लग रहे हैं, ना उनको जुलूस बनाना है, ना उनको कोई धरना देना है, ना रेल रोको करना है, ना चक्का जाम करना है। तो नरेंद्र जी एक चीज आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए, ये बात सूनर और लेटर तो किसी न किसी को समझ में आना ही है ना। और यदि एक बात और जो उन्होंने कहा है कि पहाड़ से सर मारो लेकिन इंसान से सर जरूर मारो। ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरा कहना ये है कि यदि आप सोते रहेंगे तो आप एक भयावह स्थिति से आपका सामना 5 साल के अंदर होना है, जिसमें 66% लोगों को कैंसर या ऑटो इम्यून डिसीज हो जाएगी। बिल्कुल। तो ये विचार करिए कि आप अपने परिवार के 66% में कितने लोगों को कैंसर पीड़ित देखना चाहते हैं। यदि आप प्रसन्न हैं उस बात से तो आप अभी भी सोते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, सोते रहिए, सीधी बात है। हाँ, क्योंकि ये पीड़ा के तहत तो आपको ही गुजरना होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात बड़ी सिंपल सी है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को हम बार बार कह रहे हैं कि हम डराएंगे, वो डराएंगे हम इसलिए कह रहे हैं कि भगवान राम कह गए हैं। तो उन्होंने भी तो यही कहा था ना कि विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप बस भय बिन होए ना प्रीत। और देखिए यदि हमने आपको भय पैदा कर दिया और आपको यदि प्रीत पैदा हो गई तो आपकी तो चारों उंगलियां जो है, अभी तो ईवीएम मशीन के सहारे आप 303 पर ही पहुंचे हो ना। इसमें तो आपको 543 मिल जाएंगी और उसके लिए आपको अपना जो अभी इतना जो है ना करोड़ों रुपए का आपको बजट लगाना पड़ रहा है वो भी नहीं लगाना पड़ेगा। हम खुद छत पे चढ़ के आपको विजयी बना देंगे। बिल्कुल। और यदि आप नहीं, अपने युगो या किसी कारण से नहीं माना, अपने हित की बातें नहीं समझ में आई,
तो ये सुनिश्चित मानिए कि माननीय नरेंद्र मोदी जी अपनी सीट पर भी हार जाएंगे। जनता बिल्कुल। को जगने में 9 दिन लगते हैं। आपने मुझसे एक बार कहा था कि सर आप बार बार 9 दिन कहते हैं, मत कहा करिए। तो मैं अभी फिर से दोहराना चाहूंगा कि इसमें दिनों की प्रॉब्लम नहीं है, हमारे चरित्र की प्रॉब्लम है। हाँ जी, हमारा हाँ जी। हम जो है शपथ के साथ काम नहीं कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम है ना। आज आप शपथ से काम कर लीजिए, अब तो 5 दिन में हो जाएगा। उस दिन को याद करिए सर, उस दिन को याद करिए कि 9 दिन नहीं 6 दिन के अंदर ही पूरा देश अन्ना अन्ना चिल्लाने लगा था। वो अलग की बात है कि उसका मिसयूज हुआ, लेकिन एक आंदोलन तो हुआ। एक्चुअली मैं सोच और चिंतन ही दूषित था वो। हालांकि मुझे ये कॉन्फेस करने में कोई वो शर्म नहीं आ रही है कि मुझे भी लगा था कि शायद ये नया प्रयोग जो है इस देश को बदल देगा, ऐसा मुझे भी महसूस हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यदि आज मैं सोचता हूं तो मुझे लगता है कि वो मेरा भ्रम था, क्योंकि कागज के टुकड़े से इस देश को नहीं बदला जा सकता है। उसको बदलने के लिए पूरी 21 रणनीतियों की जरूरत है, जिसमें आपको जो है आम आदमी की जो है कानून वगैरह जो बदलने का काम है उसको प्राथमिकता मिलना चाहिए, क्योंकि इस इकोसिस्टम में आप सिर मार लेंगे। अब तो इतनी बुरी स्थिति हो गई है कि आपको बिजली का बिल गलत मिल रहा है और आपके पास कोई विकल्प नहीं है। कोई विकल्प नहीं है। वो आपका जो है ना बिजली भी काट जाएगा और आपको आपके मकान को जब्त करने का नोटिस भी दे देगा। जी। आपको मालूम है ये नगर निगम वगैरह को ये सब पावर दे दिए गए। अच्छे। वो आपका उनका पानी का बिल नहीं जमा करोगे तो आपका नल भी काट देंगे और आपका जो है ना मकान की नीलामी के जो है ना वो इश्तेहार जारी कर देंगे। कम से कम आपको बदनाम तो कर ही देंगे। आपका मकान जो है ना चाहे जब वो नीलाम हो चाहे ना हो, लेकिन आपके यदि मकान में इश्तेहार लग जाएगा कि इनके जो है ना नरेंद्र सिंह जी का मकान नीलाम हो रहा है क्योंकि इन्होंने पानी का बिल नहीं भरा है, कितना बड़ा दुरुपयोग है। ये तो आप बताइए ना कि हम क्या बना रहे हैं। आम जनता को हमने एक निरीह जो है ना जानवर बना दिया है। हमने उसे फ्रीबी बांट के, देखिए फ्रीबी बांटना जो है मानव का सम्मान छीनना है। यदि जो व्यक्ति श्रम से अपनी जीविका नहीं कमा सकता है वो मनुष्य नहीं है, वो जानवरों के बराबर हो गया है। इन दुष्ट राजनेताओं ने तो आपको फ्रीबी बांटकर आपसे मानवता का गुण भी छुड़ा लिया है। नहीं आप सर जी आपका जो स्टेटमेंट था कि ये जो 42% आपराधिक क्रिमिनल माफिया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में हैं, 10 साल हो गए माननीय नरेंद्र मोदी जी को सत्ता में रहते हुए, 370 धारा से भी ज्यादा खतरनाक आपको नहीं लगता है? 200%, 300%। अच्छे, राम जन्मभूमि का अनावरण होने जा रहा है महोदय जी। राम का सिद्धांत था शराब और मांसाहारियों को उन्होंने मारा। देखिए शराब पीने वाले मांस खाने वालों को उन्होंने हत्या किया, 72 चौकड़ी राज खत्म किया। कम से कम उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के सारों को तो चाहिए कि जो राम के उपासक हैं कम से कम इस पे बैन लगावे। अगर नहीं लगाते हैं तो किस तरह का राम मंदिर का उद्घाटन? एक मिनट नरेंद्र जी, मैं आपका थोड़ा सामान्य ज्ञान बढ़ाना चाहूंगा। ये केवल राम की बात नहीं है, ये आपके संविधान के आर्टिकल 47 में भी लिखा हुआ है जी। भारत देश में ना तो नशे की पदार्थ, द्रव्य या ड्रग्स बनाई जा सकती हैं, ना बेची जा सकती हैं। ये संविधान का दिशा निर्देश है, संविधान का। ये तो आप हमको सिखाते रहते हैं। कौन? आप ही इन चीजों को तो सिखाते रहते हैं, लेकिन मैं तो संविधान को ताक पर रख करके मैं बात कर रहा हूँ, तो उसको तो फॉलो कर नहीं रहेंगे। हाँ, उसको तो डे 1 से फॉलो नहीं किया। आपका आर्टिकल 44 कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा। फिर माननीय जवाहरलाल नेहरू ने 1952 में कम्युनिटी स्पेसिफिक कानून बनाकर क्या संविधान के आर्टिकल 44 का उल्लंघन नहीं किया है, जो कि संविधान का दिशा निर्देश है? नहीं, ये सब जवाहरलाल नेहरू ने कर दिया। आपको 10 साल से मौका है, आप क्या कर रहे हैं साहब? हम कर रहे हैं ना। हम जो है एनोनिमस बॉन्ड का जो है ना प्रावधान कर रहे हैं। आरटीआई में हमसे पूछा जाता है कि पीएम रिलीफ फंड
का में कितना पैसा आया और आपने कहाँ खर्च किया, तो हम जवाब देते हैं कि यह निजी फंड है, हम आपको कोई जानकारी नहीं देंगे। ये सब कर रहे हैं ना हम, जो है 25 लाख करोड़ इंडस्ट्रियलिस्ट का माफ कर रहे हैं ना। यदि जो है, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं, यदि उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं होता तो अडानी और अंबानी के दबाव में जो एग्रीकल्चर के 3 एक्ट हैं वो कभी निरस्त नहीं होते। आपको मालूम है इन्होंने करोड़ों की मशीनें खरीद ली थी जो अब धूल चाट रही हैं, उसके आगे की पूरी रणनीतियां बन चुकी थी। और आपको ये भी पता है कि एक छोटे से चिप के अंदर क्या चीज फीडिंग है, इसका ये तो देश की जनता को पता नहीं है। और देश के नेता जिनको पीछे चूतर धोने नहीं आता है, ये क्या जाने चिप के बारे में। तो ईवीएम हटाओ देश बचाओ, तो है ये है कहीं न कहीं से। अगर कोई नारा लगाता है मैं तो उल्टा कहूंगा कि जो आपकी सदस्य की शपथ है, यदि आप उसका पालन करते हैं तो क्या ईवीएम मशीन का दुरुपयोग हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो बस इतना ही काफी है। हाँ, लेकिन मैं इस बात को भी महसूस करता हूं कि 2017 में जिस व्यक्तिकारी ने भी जो है ईवीएम मशीन का जो कांच है, जो सफेद था, क्लीन था, प्लेन था, उसको काला किया है, और जिसने उसको इलेक्ट्रिसिटी को जो ना उसका जो बल्ब को जलने का समय 5 सेकंड कर दिया है, उसकी इस अपराध में सहभागिता है। मैं वकीलों के इस तर्क से पूरी तरह से सहमत हूं कि उसमें उनके विरुद्ध अपराध पंजीयन होकर उन्हें जेल भेजा जाना चाहिए। ये देश के नेता ईवीएम का आज विरोध करें न करें नरेंद्र मोदी के ईडी मिडी के डर से, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 87, 88 वगैरह में, 87 से लेकर के 90 तक हम लोगों ने देश में गांव-गांव से एक विधेयक पास कराया था महोदय जी, कि भविष्य में मशीनों से चुनाव होंगे, जिसका हम विरोध करते हैं। देश की जनता का हमने सहमति लिया, हस्ताक्षर किया और उसको राष्ट्रपति को भी भेजा, राज्यपाल को भी भेजा, और एक कॉपी जो मथुरा में गई ऑलरेडी आज है। मैं आपसे थोड़ा सा निवेदन कर रहा हूं कि बाबा जय गुरुदेव के समर्थक तो उनकी इन सब बातों को भूल चुके हैं। वो तो नशा मुक्ति की बात कह के अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं। मुझे तो सभी जगह जीविकोपार्जन दिखाई देता है। बिल्कुल मैं सहमत हूँ, आई एम एग्री विद यू, और 500% एग्री हूँ इस बात से। तो जो अच्छे लोग हैं उनको तो जगा लिया जाए ना जी। हाँ, मैं तो बड़ी सिंपल सी बात कह रहा हूँ। आप तो कह रहे हैं शाकाहारी होना, हम तो कह रहे हैं इस देश में गौ हत्या करने की किसी की औकात ही नहीं रहेगी। औकात ही नहीं रहेगी। आप ये बताइए, 4 सेक्शन का एक एक्ट होगा जिसमें गौ हत्या जघन्य अपराध होगी। क्राइम फ्री भारत के जो है मॉडल के तहत अधिकतम 30 दिन में आपको सजा मिल जाएगी, और वो सजा 15 साल से कम नहीं होगी, और आपकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। अब बताओ आपकी औकात है गौ हत्या करने की? गौ हत्या जो है ड्रामा नाटक रोड पे करने से नहीं होगा। इस काम को क्या आप उम्मीद करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी कर लेंगे जीवन में अपने? हाँ, मुझे लगता है कि करेंगे। जानते क्यों करेंगे? क्योंकि हम उन्हें जगाएंगे, हम उन्हें एक मिनट हम क्यों करेंगे वो बता रहा हूँ ना। वो इसलिए करेंगे जब उनको ये समझ में आ जाएगा कि कोई व्यक्ति बड़े सिंसियरली से लगा हुआ है उनको जगाने में, उनको मनाने में, और फिर वो मनाने तक ही सीमित नहीं है, फिर वो डरा भी रहा है और कह रहा है कि भैया यदि आप डर के भी आप 21 टास्क फोर्स बना दोगे तो मैं आपको 543 सीट दिलाऊंगा, आपको ईवीएम मशीन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और वो भी बिना चुनाव प्रचार के। जस्ट मिनट, अरे सर मुझे अंतिम स्ट्रोक तो खेल लेने दो भाई। मैं ये कह रहा हूं यदि वो नहीं डरेंगे तो माननीय नरेंद्र मोदी जी अपनी सीट पर भी हार जाएंगे। वो डरेंगे नहीं सर, वो आपको डरा देंगे। मुझे तो खैर डराना संभव है नहीं, उसको तो छोड़ दीजिए। अरे सर, मुझे डराना संभव होता तो आप डरा लिए होते। वो नहीं, अभी तो उन्होंने देखा ही नहीं आपको, अभी देखा नहीं है। वो जो है ना मेरी हर फीड्स को सुन रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उन्होंने मुझे देखा नहीं है। और वो एक मिनट मैं आपको वो बता रहा हूं, वो जो है अपने हित के लिए क्राइम फ्री भारत मिशन के 21 टास्क फोर्स बनाएंगे भी, आप देखते जाइए। क्यों बनाएंगे? क्योंकि
अदरवाइज तो 303 से उनकी सीट सिकुड़ने वाली है। और इसमें यदि जो है वो जो है उनको 543 सीटें मिलेंगी, तो मेरी क्षुद्र बुद्धि ये कहती है कि उन्हें ये बात समझ में आना चाहिए। समझ में आ जाए तो समझ लो ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि नेता साले समझे, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि आप देखो नेता देखिए, नेता बहुत समझदार होते हैं। देखो जो आज ट्रक ड्राइवर्स हैं, जो कि हम और आप जानते हैं कि 80-90% लोग जो है वो दारू पीकर या ड्रग के इस्तेमाल करके नशे की हालत में ही गाड़ी चलाते हैं। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी तो जो है ना इन ड्राइवर से डर गए। तो जो व्यक्ति ड्राइवर से डर सकता है, उसे यदि हम लोग अपनी शपथ पूरी कर लें और 100 करोड़ हो जाएंगे और छत पे चढ़ जाएंगे, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ना माने, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी तो नहीं मारेंगे ना नरेंद्र वो। मोदी जी ने वो जो 7 लाख का वो है और 10 साल की सजा है, तो 7 लाख कमाने का जो सोचा था वही केवल बंद हुआ है, और अभी बंद नहीं हुआ साहब, चुनाव हो जाने दीजिए, इम्प्लीमेंट होगा ये। नहीं, किस बारे में? इनको क्या था, ड्राइवरों को 10 साल की सजा और 7 लाख का जुर्माना, यही है ना? तो 7 लाख का जो जुर्माना है, वो जो आदमी एक्सीडेंट करेगा उसको थोड़ा ना जाएगा, वो तो सरकार के खाते में जाएगा। सरकार क्या देती है अलग की मैटर है, ये तो सरकार का इनकम है। इनकम किस तरह से बढ़े, ये तेलिया मसान की खोपड़ी है सर। मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं तो भारत सरकार की आमदनी 20 गुना करने की बात कर रहा हूँ। अरे आपकी तो बात ही मैं तो शासकीय सेवकों की आय दुगनी करने की बात कर रहा हूँ। आप तो कर ही देंगे, मैं आपको तो मौका मिल जाए किसानों की आमदनी 5 गुना करने की बात कर रहा हूँ। आपको 3 महीने का मौका मिल जाए तो आप देश को उस मुकाम पे पहुंचा सकते हैं जिसको हमारे शहीदों ने कभी सपना देखा था। लेकिन ये मौका मिले तब तो, 3 महीने का केवल मिल जाए तो आप सब शहीदों के सपनों को पूरा कर देंगे। ये तो मैं आपकी माननीय नरेंद्र मोदी जी को माननीय नरेंद्र मोदी जी तक ये बात पहुंचाइए, उन्हें जगाइए, उन्हें मनाइए, उन्हें डराइए और उन्हें 543 सीटों की जिता भी ज्यादा दीजिए। बोलेंगे आपको एक सांसद का टिकट दे देंगे और इसके बाद कहेंगे चुप हो जाओ, चलो मेरे पीछे। बस यही कर सकते हैं नरेंद्र मोदी, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे आपके लिए। तो आपको लगता है कि मैथिली शरण गुप्त जो है बिना शर्त के इनसे टिकट लेंगे? मुझे तो नहीं लगता इनकी जमीन मर जाएगी तभी लेंगे। हाँ, नहीं, मैथिली शरण गुप्त इनसे टिकट नहीं लेंगे ना जी। मैथिली शरण गुप्त इनसे तभी टिकट ले सकते हैं जब ये 21 लक्षों के प्रति समर्थन करके 21 टास्क फोर्स बना देंगे और मैथिली शरण गुप्त को जो है ना नेशनल एडवाइजर फॉर क्राइम फ्री भारत 21 लक्षों के लिए बना देंगे। मैं जो है ना इनको न केवल इनके सांसद का पद स्वीकार कर लूंगा, बल्कि इनको 543 सीटों को दिलाने का भी पूरा माध्यम बनूंगा। सर मैं एक छोटी से मिसाल देता हूँ, हमारे जनपद मऊ के अंदर एक डॉक्टर मिथिलेश राय हैं, ठीक। 10 साल से पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी उनकी कि ये मुख्तार से कहीं जुड़े हैं, कहीं इन्होंने ठेका लिया है, पट्टी लिया है, कहीं से पैसे आए हैं, रिवाल्वर बंदूक इनके पास है, ठीक है ना। कहीं से पुलिस खंगाल नहीं पाई। क्यों? कि वो आदमी इतना संत आदमी था कि कोई लेना देना ही नहीं था। रिवाल्वर थी तो उसके बाप की रिवाल्वर है, उसके पास रिवाल्वर है, उसने मुख्तार से कोई मदद ही नहीं लिया है। बात समझिए। इसके बावजूद भी कल के न्यूज में आया कि मिथिलेश अंसारी का मकान बुलडोजर से गिरेगा। नहीं, मिथिलेश सहाय का, मिथिलेश राय का मकान गिरेगा, बुलडोजर से गिरेगा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि माननीय आदित्यनाथ जी से कहिए कि बुलडोजर एक्ट बना दे ना, 80% भाजपाइयों पे चल जाएगा वो। बात सही कह रहे हैं। अच्छा, बुलडोजर एक्ट है तो बुलडोजर एक्ट में क्या कहा जाए उनसे बताइए, तो हम बोल ही देते हैं आपकी बात को। बुलडोजर एक्ट में वो प्रावधान कर दिए जाएं जो सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू हो। मैं आपको गारंटी देता हूँ 80% भाजपाई आ जाएंगे उसमें। ये तो आदित्य जोगी को ही पता है, वो क्यों एक्ट बनाएंगे। तो फिर ये ड्रामा नाटक बंद करें। ये तो ड्रामा अंधा बांटे रेवड़ी और चीन के दे। अब तो आपके मध्य प्रदेश में भी बुलडोजर चलने लगा, मैंने सुना है। वो कौन यादव वहाँ का मुख्यमंत्री बना है, कौन है? हाँ, डॉक्टर मोहन यादव। हाँ, अब तो अभी बुलडोजर लेके घूम रहा है।
ये बुलडोजर तो चलना ही चाहिए, अपराधियों में तो भय होना ही चाहिए, लेकिन अपराधियों में नहीं चले लेकिन बुलडोजर। हाँ मैं एक चीज पूछता हूँ साहब जी, हाँ हमने मकान लिया, 10 लाख का लोन लिया है, हाँ वो जनता का पैसा है, राष्ट्र का पैसा है, हाँ, आप उसको गिरा देंगे? उसे अरे जिंदगी भर तो यही काम उसे किए, उस संपत्ति रैली को जब्त तोड़फोड़ करिए हत्या ना, और आंदोलन किए। उस संपत्ति को जब्त करके दूसरे कामों में यूज करिए ना। यस, दिस इज राइट। बट उस प्रॉपर्टी को नुकसान करना राष्ट्र का नुकसान है कि नहीं है? हम आपसे पूछता हूँ साहब जी। वो कह रहे हैं कि हम तो अपने हर काम से राष्ट्र को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हम तो जो है फ्री भी बांट के, दारू बांट के मानवता को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हम अपराधियों को टिकट देके भी जो है ना देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हम अपने देश के ऊपर केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड का सब्सिडी देके फूड चेन को विषाक्त कर दे रहे हैं, हमारे हर जगह चारों तरफ पिट्यूटरी इंजेक्शन, हार्मोनल इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं और हम उसे नजरअंदाज कर रहे हैं, तो हम अपने देश को नुकसान कर रहे हैं और अपनी जनता को कैंसर के जो है ना ट्रैप में फंसा दे रहे हैं। इस रेस में कि जनता को और सरकार को शर्म आना चाहिए कि 16 करोड़ लीटर दूध हम पैदा कर रहे हैं और 65 करोड़ लीटर दूध प्रतिदिन कंज्यूम हो रहा है, प्रतिदिन 50 करोड़ लीटर दूध टैंकरों में यूरिया जैसे हानिकारक पदार्थ से बन रहा है। जी, तो ये किनकी बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं? मुझे लगता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी इनकी को आत्मा मर आदित्यनाथ चुकी योगी है, इन नेताओं की आत्मा मर चुकी है सर, आपकी जिंदा इसलिए आप बोल रहे हैं। इनकी आत्मा मर चुकी है, चाहे नरेंद्र मोदी हो चाहे जोगी हो, सबकी आत्मा मर गई है। आत्मा नहीं, स्वार्थ की बात करो। 543 सीट चाहिए क्या? तो ये ले लेंगे, नहीं, ये ले लेंगे, तो इससे 543 पहले सीट भी चाहिए। लेंगे नहीं, और एक इस मिनट, चुनाव में भी ले लेंगे साहब। हम तो बार्गेन कर रहे हैं। 543 सीट चाहिए चाहिए, या नहीं ले चाहिए? लेंगे भी। चाहिए, ठीक है। फिर उसकी हाँ। शर्त है कि आप 21 लक्ष्य जो है ना के लिए 21 टास्क फोर्स बना दो, मैथिली शरण गुप्ता को नेशनल वो नहीं एडवाइजर मानेंगे बना ना आपकी दीजिए। बात, हैं? वो आपकी बात मानेंगे तो मर जाएंगे उस जाल में, वो जानते हैं कि मैथिली शरण नहीं नहीं फंसाने नहीं के बाद मरेंगे, नहीं मरेंगे। वो उनको जो है ना माफ कर भारत देंगे सरकार उनको, को 20 गुना पैसा मिल जाएगा, भारत की जनता को पैसा मिल जाएगा, लेकिन टैक्स फ्री भारत में, एक जस्ट ए मिनट, भारत की जनता को टैक्स फ्री भारत मिल जाएगा, आम किसानों से और हम हर आदमी को कर्ज मुक्त भारत मिल जाएगा, उसे अपने ही खाते से कर्ज मिलना चालू हो जाएगा, उसे कहीं एप्लीकेशन नहीं लगाना पड़ेगी, कहीं पे जो है ना उसका इंटरेस्ट नहीं देना होगा। आप ये देखिए, किसानों की आमदनी 5 गुना होगी और इतनी प्यारी होगी कि ना उसे मजदूरों को खोजना होगा, ना उसे बीज को खोजना होगा, और उसी का आदेश चलेगा, और वो जब तक उसका खाद्यान्न आदमी के मुंह में ना पहुंच जाएगा तब तक वही मालिक बना रहेगा। एक एमएसपी उसको शुरू में मिल जाएगी और बची हुई 2 एमएसपी बाद में मिलेंगी। वो 2 एमएसपी जो है ना वो उसके अर्निंग अकाउंट में नहीं जाएगी, कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में जाएंगी। और अच्छा वो सर, 302 को 301 धारा जो लगाया है, उससे क्या बेनिफिट हो जाएगा देश की जनता को? कौन से धारा लगाया है? 302 जो 302 नहीं, आर्टिकल 303 जो है उसमें 2 एंग्लो इंडियन का नामांकन का प्रावधान है, इसलिए 545 पे आपका चुनाव नहीं होता है, केवल 543 पे ही चुनाव होता है। नहीं, इंडियन फाइनल कोड 302 को इन्होंने 301 में बदल दिया, उससे कोई जनता का धारा कितना के फायदा नंबर हुआ? बदलने से कुछ होता है क्या? यस, उससे कुछ नहीं होता, सेक्शन के नंबर बदलने से थोड़ी होता है। तो सेक्शन का जो है, देखो, हाँ क्राइम फ्री भारत ने वो 5 उनको ऑब्जेक्टिव दिए थे, बिना हाँ थाने जाए एफआईआर दर्ज हो, और हाँ एफआईआर दर्ज करने के 5 या 6 प्रावधान हैं वो हो, और हाँ। यदि कोई झूठी एफआईआर दर्ज करे तो जेल में सड़ जाए। दूसरा, 15 तो दिन में झूठी 60 एफआईआर को कैसे पता चलेगा कि झूठी एफआईआर सच्ची एफआईआर है? वो जो उसके है ना लिए क्राइम फ्री भारत के इंजन है, वो सब काम निकाल लेंगे, आप चिंता मत करो। आप तो जो है ना हमेशा उनको जिम्मेदारी दो ना, क्या दिक्कत है आपको? हाँ हाँ मैं हूं ना उसके लिए। ये हाँ। 37 साल जो है ना, इसीलिए तो जो है ना खपाए थे। नहीं, वो आप बताते हैं ना कि वो हर थाने पे वो लगा दिया जाए क्या, जिससे कि झूठी गवाही करने वाला ही हालत खराब हो जाए उसकी। नहीं नहीं, झूठी गवाही पकड़ने के क्राइम फ्री भारत का टेक्नो इंजन है, आप झूठ बोल ही नहीं पाएंगे। हाँ, टेक्नो इंजन और हर गली में जो है ना सीसीटीवी लग जाएंगे, सेंसर लग जाएंगे, और लोग बाग इससे करोड़ों रुपए कमाएंगे। तो हम तो लोगों को समृद्ध बनाने की ठेकेदारी कर रहे हैं, भारत सरकार पे बोझ नहीं ला रहे हैं, और जितना पैसा खर्च करेंगे उसका दुगना जो है ना अपराधी से वसूल कर लेंगे, तो भारत जी सरकार की जो है ना आमदनी तो 20 गुना होने वाली है। सर, इनकी नैया जो है सड़ी गली नैया है,
अपनी सही नैया को ही लेकर के चलने की जरूरत है। इस सड़ी गड़ी नैया नहीं पे नहीं नहीं कुछ नहीं नहीं होगा। नहीं 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 देखिए, नहीं ये क्या? यदि देखो सबसे पहले जरूरत है कि क्या हम शपथ लेकर 9 दिन में वो चमत्कार करते हुए 100 करोड़ बन जाएंगे, फिर आपकी पुरानी नई नैया सब ठीक हो जाएगी। ये जो है वो नायक मूवी है ना, उस जैसा जो है ना, छत से चढ़ के कूदेंगे कि मैथिली शरण गुप्त जी आप कहाँ हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? नहीं समझ में आ रही सर, एकदम चलिए नहीं आप समझ में आ रही। अगली बार पहले बात समझ में करेंगे। आती थी, अब ना समझ में आ रही है। हम अगली बार बात इसलिए करेंगे। हम अगली बार इसलिए बात करेंगे। जी ठीक चलिए है सर। इसी के साथ वार्तालाप को विराम देते हैं। बहुत जय बहुत हिंद, धन्यवाद जय सर, आपने भारत, समय वंदे दिया। मातरम, जय जय गुरुदेव। हिंद, जय वंदे गुरुदेव। मातरम। जय गुरुदेव।